राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटिया आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। तो गाइस थोड़ी देर पहले ही मैं उठ गई थी सो करके, और हस्बैंड जी हैं वो भी चले गए हैं डेयरी पर। और मैं फिर जो है अपने हाथ मुँह धो करके आ गई हूँ। पहले यहाँ पर मैंने पर्दा हटा लिया था मंदिर का, और ना मत्था मैंने टेक लिया है। तो पहले सबसे पहले ना साफ़ सफाई कर दूँगी मैं यहाँ पर। तो साफ़ सफाई करने का मेन रीज़न ये है कि मेरा घर ना थोड़ा खुला हुआ है, और सुबह में इस वजह से मुझे साफ़ सफाई करनी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि फिर पूजा पाठ करना होता है ना अपना नहा धो करके। तो वैसे ना मैं स्कूल जाती हूँ तो डेली में तो नहीं होता है पॉसिबल। कभी कभी मतलब जैसे संडे में होता है, तभी संडे वनडे में ही मैं ये करती हूँ। जैसे कोई छुट्टी होगी या फिर संडे होगा तो ही मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। लेकिन ना आज धूल ज़्यादा थी, आंधी बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है ना, इस वजह से। और खुला हुआ घर है तो गंदा तो होता ही है। तो फिर मैं जो है आ जाती हूँ किचन में, और जो है मुझे तो किचन में आने के तुरंत बाद ही मेरा पहला काम क्या होता है, मेरी जो दही जमी होती है तो फिर मैं पहले ना उसमें से थोड़ी सी दही निकाल लेती हूँ, और जो है बाकी की मैं डब्बे में करके रई लगा देती हूँ। तो सबसे पहले दूध ही मैं चलाती हूँ। तो पहले थोड़ी सी दही निकाल लेती हूँ, और फिर जो है मैं कर लूँगी डब्बे में, और फिर मैं रई लगा दूँगी। और फिर जो है फिर मैं अपने झाड़ू वगैरह में लग जाती हूँ। क्योंकि ना सुबह में ये रहता है कि सुबह की छाछ अगर बना लेते हैं ना तो बच्चे भी पी लेते हैं सुबह में। तो इस वजह से मैं सुबह की जल्दी ही कोशिश करती हूँ छाछ पिलोने की, मतलब दही पिलोने की। वैसे तो जो है मैं किचन में दूध चलाने के बाद ही अपने झाड़ू वाड़ू में लग जाती हूँ, लेकिन ना आज मुझे थोड़ा अलग ब्रेकफास्ट में देना है बच्चों के लिए, और थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इस वजह से मैं पहले ब्रेकफास्ट की ही तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद ही झाड़ू पोछा का काम करूँगी। तो मैं ना बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले। और बेसन जो है मेरा घर का ही है, मतलब मेरी चक्की है। मम्मी मतलब मेरे मम्मी पापा के पास में चक्की है, तो वहाँ से ही बेसन बन के आया है। मतलब वो लोग घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें जो है मैं थोड़े से मसाले वगैरह मिला लूँगी। तो नमक, मिर्च और धनिया मैंने, और हल्दी साथ में मैंने डाल करके, इनको थोड़ा सा पानी डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैंने किचन का कुछ काम कर लिया है, और कुछ जो है मैं बाद में करने वाली हूँ। तो फिर मैं इतना काम करने के बाद ही झाड़ू लगाने आ गई थी, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो है झाड़ू अभी जो है मैं सारे में ही लगा दूँगी। तो ना इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं बच्चे, 2 बच्चे हैं और रॉकी है, तो तीनों मिल कर के इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, सुबह में ना साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो जो है मैं रात भर में ही, मतलब जैसे-जैसे बच्चे फैलाते रहते हैं वैसे-वैसे जो है सारी चीज़ें उठाती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ। पर जो है बच्चे हैं तो बच्चे तो गंदा करते ही हैं। तो बच्चे सोए हुए हैं और कूलर चल रहा है, तो मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था मेरे को, तो मैंने कूलर को बंद कर दिया है, और फिर उधर से जो है मैंने पर्दे वगैरह बंद कर दिए हैं। तो इस वाले रूम की भी मैंने सफाई कर ली है। तो सारे ही घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था। बारी आती है बाहर झाड़ू लगाने की, और बाहर झाड़ू लगाने के लिए ना मुझे सर को कवर करना पड़ता है, क्योंकि घर में तो धूल होती नहीं है, और बाहर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है, मतलब सर में भी लग जाती है। इस वजह से ना मैं सर को मैंने कवर कर लिया है। तो मैं जो है बाहर से जो है झाड़ू लगा देती हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, पत्ते वगैरह गिरते हैं, क्योंकि जो है आंधी बारिश तूफान आते ही रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है बाहर। तो झाड़ू लगाने के बाद ही तुरंत मैं पोछा लगा लेती हूँ, और फिर पोछा जो है सबसे पहले मैंने मंदिर से स्टार्ट कर लिया है, और ना सारे ही घर में मैं पोछा लगा दूँगी। तो ना पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ना मैंने अलग से एक पोछा बनाया हुआ है। जैसे बच्चों की ये कार्डिगन वगैरह, स्वेटर वगैरह होते हैं ना, अगर बेकार हो जाते हैं तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, हमें जो है ऐसे काम में ले लेना चाहिए। इससे ना पोछा बहुत जल्दी से लगता है। वैसे तो जो है मेरा थोड़ा फ़र्ज़ ऐसा ही है, तो इसमें ना टाइम लग जाता है, इसी वजह से ये वाला पोछा मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को भी पोछा लगाने में टाइम लगता है ना, तो आप लोग भी मेरी तरह कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो बाल्टी जो है मैं पीछे रख देती हूँ। ये पोछा लगाने की ही बाल्टी मैंने बनाई हुई है, तो ये मैं बाल्टी वगैरह जो है मैं पीछे ही रखती हूँ, क्योंकि ना एक पीछे भी वॉशरूम है, मतलब दोनों रूम, ये वाला ना पीछे लॉबी है और उसमें ही वॉशरूम भी है। तो ये ना जैसे मेरी मशीन हो गई कपड़े धोने की, वो भी मैं पीछे ही लगाती हूँ, और बाल्टी वगैरह भी मेरी पीछे ही रखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों को उठाने लग गई हूँ, और जो भी कपड़े थे ना बच्चों ने जैसे ओढ़े हुए थे, रात में ओढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और फिर ही मैं नहाने भी चली जाऊँगी।
तो अपना जो है मैंने नहाने से पहले का साफ़-सफ़ाई का सारा ही काम निपटा लिया है। मतलब ऐसा ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है कि भई मैं झाड़ू-पोछा लगाने के बाद ही नहाती हूँ। मैं ना सबसे बाद में भी नहाती हूँ, जैसे सारा काम ख़त्म हो जाता है, जब मैं स्कूल जा रही होती हूँ तो जस्ट जब ही नहाती हूँ और तभी जा कर के मैं रेडी होती हूँ। तो आज जो है मुझे यही था कि ना चीला वग़ैरह बनाऊँगी ना मैं बेसन के, तो उनमें टाइम लगता है। तो इस वज़ह से मैं पहले ही नहा ली हूँ। तो मैं भी नहा कर के आ गई हूँ और बच्चे मैंने उठाए हैं, लेकिन बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो फिर बच्चों को जो है दोबारा से मुझे जगाना है। तो जो है आज मैंने हेयर भी अपने वॉश किए हैं और ना जैसे सुबह में टाइम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है सर-वर धुलना, तो टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से मैंने आज तो ख़ैर धुल लिया है, क्योंकि मैं जो है आज और भी जल्दी उठी थी। तो यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और जो है अब मैं रख लूँगी चाय, क्योंकि हस्बैंड जी के भी वापस आने का टाइम हो गया है और मैं भी नहा कर के आ गई हूँ। तो बच्चे भी मैं अभी जगाने ही वाली हूँ बस। तो काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके हैं और बस थोड़े बहुत ही काम हैं, जैसे मेरे अभी चीला मुझे बनाने हैं, बैटर मैंने बना के रखा हुआ है और रोटियां वगैरह भी सेकनी है। तो यहाँ जो है मैंने चाय रख ली है और नहाने के बाद ही चाय लेनी होती है। मतलब मैं नहाने के बाद चाय पी लेती हूँ। मतलब सुबह में जब भी मैं चाय बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करके अपने घर के और दूध वगैरह चला करके तभी मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि ना इतने में हस्बैंड जी के भी आने का टाइम हो जाता है। वो जो है 6:45 और 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। इस वजह से मैं उनका ही टाइम देख करके चाय बनाती हूँ, क्योंकि आकर के वो भी ले लेते हैं। पहले क्या होता था सर्दियों में तो ये रहता था कि भई सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी जो है वो चाय पी करके नहीं जाते हैं, सुबह में ऐसे ही चले जाते हैं, तो इसी टाइम ही आकर के पीते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैंने तवा भी रख लिया है गैस चला करके और मेरा बैटर जो है रेडी है चीला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय रख ली है और चाय में जो है मैं डाल लूँगी अदरक भी। तो यहाँ पर ना मैंने तवा रख लिया है और मैंने ना ध्यान नहीं दिया, लौनी घी जो होता है ना हमारा छाछ में से जो निकलता है, वो जो है ऐसे ही जल जाता है अगर हम उसको तवे वगैरह पर लगाते हैं। तो फिर जो है यहाँ पर ना अभी मैं चीला बनाने स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने पहला चीला जो है वो डाल लिया है और बच्चे जो है मेरे उठ चुके हैं, तो बच्चे भी नहाने धोने में लगे हुए हैं। तो चीला जो है बना लेते हैं और बच्चों के ब्रेकफास्ट में चीला रहेगा। और आज जो है मैं भी लेकर के चली गई थी, क्योंकि ना टाइम था मेरे पास और मैंने सबके लिए ही बना दिया था, हस्बैंड जी के लिए, देवर के लिए, सबके लिए ही मेरा चीला हो गया था। लेकिन ना नाश्ते की, मतलब नाश्ते की तो ये तैयारी हो गई, हम लोगों की लंच की हो गई और बाद में जो है लंच रेडी करके भी मैं रख के जाऊँगी। मतलब जैसे छुट्टी के बाद ही हम आएँगे, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि बच्चे जो है ट्यूशन जल्दी ही जाने लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं आधा काम ना स्कूल से आने के बाद का भी करके जाती हूँ। मतलब लंच की तैयारी आधी मैं करके जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं चीले सेक लूँगी और चीले के साइड में ना मैंने डाल लिया है घी। तो मैं दूसरा वाला घी ले आई हूँ और वो जो है डब्बे में रखा हुआ है। तो मैंने जो है डब्बे में, जैसे ये मेरी लौनी है ना, मैं डेली में निकालती रहती हूँ और जो है संडे के दिन ना मैं ताल लेती हूँ इसको। तो मैं वही वाला घी यूज़ करने लग गई थी जब से घी जला था। तो अपना यहाँ पे मैंने कागज़ रेडी कर लिए, मतलब पेपर रेडी कर लिए हैं और इन पे ही मैं जो है अपने चीले निकाल लूँगी। और बच्चे उठ गए हैं और बच्चे देख कर के बड़े खुश हो जाते हैं जब बच्चों की पसंद का नाश्ता हो जाता है, लंच हो जाता है। तो आज जो है मेरे बच्चे बिल्कुल भी लंच को छोड़ कर के नहीं आएँगे, सारा ही ख़त्म करके आएँगे। और यहाँ पर ना अभी मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो मैंने थोड़ी ही चीनी डाली थी, उसके बाद ही ना मैं शक्कर डालूँगी। शक्कर मीन्स ये जो है गुड़ होता है ना, तो गुड़ का बाद का चूरा रहता है, वो मैं डब्बे में भर लेती हूँ और इसको जो है चाय में डालकर पी लेते हैं। मतलब चाय जो है काफ़ी अच्छी लगती है गुड़ की। तो जैसे एक चीला मैं जो है तवे पर डाल लेती हूँ, मतलब बैटर तवे पर डाल लेती हूँ चीला के लिए, फिर बीच-बीच में कुछ और काम करती रहती हूँ। जैसे यहाँ पर जो है घी निकल आ चुका है, तो फिर मैं जो है रई को पोंछ करके घी निकाल लूँगी। और ना फिर ये जो छाछ है ना, मैं थोड़ा फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना ठीक रहता है। अब जो है मौसम ऐसा है कि छाछ और दही जो है बिल्कुल खट्टी हो जाती है, इस वजह से मैं इनका घी निकाल करके और जितनी बच्चों को लेनी होती है उतनी फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और ये वाली रई को भी मैं जूने से साफ़ करके तभी रखती हूँ। तो अब साथ के साथ ही यहाँ पर मैं चटनी बनाऊँगी। तो मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 मैंने प्याज ले लिया है, 4-5 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। तो इसकी जो है मैं चटनी बना लेती हूँ। तो काफ़ी सारे जो ये है ना चीले मैंने बना कर के रेडी कर लिए हैं और बैटर ना मेरा बहुत ही सारा था, तो सबके लिए अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पर मैं नमक डाल लूँगी, साथ में ही डालूँगी मैं दही
और जो है फिर इसकी चटनी बना देते हैं। वैसे ना मैं सिलबट्टे पर बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो इस वजह से मैं मिक्सी में बना लूँगी। वैसे सिलबट्टे पे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है, तो सिलबट्टा तो कभी-कभी ही मैं यूज़ करती हूँ। मतलब मैंने बहुत ही दिनों में मिक्सी में बनाई है आज चटनी। हस्बैंड जी को जो है मिक्सी वाली चटनी पसंद नहीं है, लेकिन ना चीले के लिए यही चटनी काम आएगी। तो यहाँ पर अभी मैं आटा लगा कर के रख लूँगी, तो जो है लंच में मतलब हम स्कूल से आएँगे तब भी हो जाएगा बच्चों के लिए, और रॉकी के लिए भी मुझे बनानी है, और देवर के लिए, हस्बैंड जी के लिए। मतलब हस्बैंड जी तो अभी कहीं जाएँगे तो उनके लिए मुझे खाना नहीं बनाना है। बस देवर के लिए और रॉकी के लिए ही बना कर के रखना है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ करके रेडी कर लिया है। तो पहले जो है मैं लंच पैक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रोटियाँ सेकूँगी। तो मैं ना पहले बेटियों का दोनों का कर दूँगी और उसके बाद ही अपना करूँगी। तो चीला जो है बन कर के रेडी हो चुके हैं सबके लिए, और मैं जो है चीला बीच में से कट करके मतलब थोड़ा छोटे-छोटे साइज़ करके तभी रखूँगी टिफ़िन बॉक्स में, क्योंकि थोड़े बड़े हैं ना, तो इनको रखने में ना परेशानी होगी, तो इस वजह से मैं इनके जो है छोटे-छोटे पार्ट कर लूँगी और तभी मैं रखूँगी। तो चीला जो है मैंने लंच में भी रख लूँगी, और जो है बच्चे भी थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, मतलब ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा उन लोगों का और लंच में भी हो जाएगा। तो साथ में इसलिए ही चटनी बनाई है। तो चटनी बच्चों के लिए भी दूँगी, तो यहाँ पर जो है ऐसे मैं करके पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर ना जल्दी नहाने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैं जो है नहा पहले ली थी, तो मैंने कपड़े बस सूट ही नहीं डाला था। वैसे जो है मैं मेकअप भी कर चुकी थी अपना, बस हेयर ही कॉम्ब नहीं किए हैं, और यहाँ पर जो है बेटियों की भी चोटियाँ मैं बना दूँगी। तो बड़ी वाली की बन गई है, मतलब बड़ी वाली ने कुछ अपने आप ही कर ली है, क्योंकि ना इनकी जो है गूँथ करके चोटी बनी हुई होती है ना, तो इन्हें आसानी रहती है। सुबह जो है कर लेती है, जैसे उसके पहले से चोटी बनी हुई होती है तो वो जो है बना लेती है। जैसे मैं बिजी होती हूँ तो वो जो है मेरी थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर देती है। जैसे अपनी चोटियाँ उसने बना ली है, और कभी-कभी ना जैसे बॉटल होती हैं तो बॉटल भी वही फिल कर देती है। मतलब ना बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो कुछ फ़ायदा हो ही जाता है बच्चों का। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी भी चोटी बना दूँगी, और बस हम जो है अपने सूट पहन कर के निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो सुबह भी मेरे साथ-साथ ही निकल जाती है, उसके पापा उसे छोड़ते हैं, और ट्विंकल जो है मेरे साथ स्कूल जाती है। तो गाइस जो है यहाँ पर मैं चोटियाँ बना दूँगी इसकी भी, और फिर सारे जो है निकल जाएँगे। लंच वंच भी मैंने बच्चों के रखवा दिए हैं। तो कभी-कभी ना ऐसा होता है, आफ़त में ना हम लंच वगैरह अपने भूल ही जाते हैं। तो अभी हो भी जाता सुबह के साथ ऐसा ही, सुबह अपना लंच भूल करके ही चली जाती। तो हम जो है अब चल दिए हैं स्कूल, और जो है अब जो है इससे बात की तो कोई मैंने वीडियो नहीं शूट की थी ना। कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारा व्लॉग जो है मॉर्निंग में ही पूरा हो जाता है। तो हम चल दिए हैं भाई स्कूल, और मिलेंगे आपसे स्कूल के बाद मतलब अगली वीडियो में।